नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये देखेंगे कि आज हमारी जो स्थिति हो गई है आधुनिक युग की, आधुनिक समाज की, कि हम कुछ भी खाए जा रहे हैं। बाजार के प्रभाव में, मीडिया के प्रभाव में, सोसाइटी के प्रभाव में हम वो सब खाए जा रहे हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, मात्र स्वाद के वशीभूत होकर। तो हमारे ऋषियों ने इस बारे में स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब हम भोजन ग्रहण करें, कोई भी वस्तु खाएं, तो उसके बारे में पहले ये निश्चय कर लें कि क्या ये हमारे शरीर के लिए हितकारी होगी, क्या यह पचने के पश्चात हमें लाभ करेगी, अन्यथा हमारे शरीर में विकार उत्पन्न कर देगी, हमें रोगी बना देगी। पूरे विश्व में केवल सनातन शास्त्र ही ऐसे हैं, आयुर्वेद ही ऐसा है जिसमें स्वस्थ रहने के लिए बाकायदा चेतावनियां जारी की गई हैं, निर्देश दिए गए हैं स्पष्ट। बाकी अन्य पैथीज में, अन्य देशों में रोग की चिकित्सा सब करते हैं। ये रोग हो गया तो वो मेडिसिन ले ली, ये रोग हो गया तो उस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन संपूर्ण विश्व में केवल सनातन शास्त्र ही ऐसे हैं जहां रोग हो ही ना, इसका पूरा प्रावधान किया गया है। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं जिसमें रोगग्रस्त हो ही ना के विषय में इतना लिखा गया है। रोग होने के बाद औषधियां तो सभी देशों में दी जाती हैं और ये प्रचलन सभी देशों में है, पर मात्र भारत ही एक ऐसा देश है, मात्र सनातन शास्त्र ही ऐसे शास्त्र हैं जिसमें हमें रोग हो ही ना, इसके भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इस चैनल पर वो सारे निर्देश आपको सुनने को और देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक निर्देश आज प्रस्तुत कर रहे हैं जो भोजन के विषय में है। इसको हमने लिया है चरक संहिता के निदान स्थान से। चरक संहिता के निदान स्थान से कहा गया, हिताशीस्यान्मिताशी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः पश्यन् रोगान् बहुन कष्टान् बुद्धिमान विषमाशनात्। अर्थात विषम गुणों के द्रव्यों का एक साथ भोजन करने से उत्पन्न अनेक कष्टदायक रोगों को देखते हुए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जितेंद्रिय रहकर, यानी मन को वश में रख के, केवल हितकारी द्रव्यों का ही भोजन करे, मित मात्रा में भोजन करे और समय पर भोजन करे। अब इसे समझ लेते हैं क्या कहा गया इस पूरे सूत्र में। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे जो विषम गुण वाले पदार्थ हैं, जिनका मेल नहीं बैठता, उन सब को खाने से जो कष्ट होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए केवल वही पदार्थ ग्रहण करें जो आपके शरीर में अंदर जाने के पश्चात, पचने के पश्चात रोगग्रस्त आपको न कर दे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हम किन्हीं फंक्शंस में, पार्टीज में और शादियों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जितने तरह के आइटम हैं, हम मोस्टली लोग उनमें से अधिकतर आइटम्स ट्राई करते हैं। सारे आइटम्स को थोड़ा थोड़ा ट्राई करते ही हैं। यहाँ हम पुलाव के साथ मटर पनीर खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया है, थोड़ी देर बाद हमने दूध ले लिया है, थोड़ी देर बाद हमने आइसक्रीम ले ली है। नमक, दूध, प्याज, सारा भोजन मिला जुला कर बिना सोचे समझे किए जा रहे हैं। ठंडा, गर्म तासीर वाला भोजन, ठंडी तासीर वाला भोजन, हर प्रकार का भोजन इस रसना, इस स्वादेंद्रिय के वशीभूत होकर पेट में उड़ेला जा रहा है, बिना ये देखे कि इस प्रकार का भोजन ये जो करते जा रहे हैं स्वाद के वशीभूत होकर, ये क्या परिणाम अंदर जाकर के उत्पन्न करेगा। मात्र स्वाद के वशीभूत होकर के भोजन को ग्रहण किए जा रहे हैं। इसी बात की चेतावनी जारी की है इस श्लोक में महर्षि चरक ने। कहा गया है कि विषम गुणों के द्रव्यों को एक साथ भोजन करने से उत्पन्न अनेक कष्टदायक रोगों को देखते हुए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए
कि वो मन को वश में रख कर के केवल हितकारी द्रव्यों का ही सेवन करें। जब आप कुछ भी खाने जाएं कहीं भी, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, चाहे घर पर खा रहे हों या पार्टीज़ में, आपको ये देखना है कि मैं क्या खा रहा हूँ या क्या खा रही हूँ, और उसके पश्चात क्या खा रहा हूँ या क्या खा रही हूँ, और उसके पश्चात क्या खा रहा हूँ क्या खा रही हूँ। और वो अलग अलग प्रकार के भोजन अलग अलग प्रकार से इतने अलग तो नहीं है कि वो विषम भोजन की श्रेणी में आ जाएं। जैसे कि दूध के साथ विषम माना गया है प्याज को, कच्चे प्याज को, नमक को, तेल को, मछली को, इन सब को दूध के साथ एंटी यानी विषम माना गया है। समान मात्रा में शहद और घी को, इसको भी विषम माना गया है। इस प्रकार से विषम भोजन की आयुर्वेद में बहुत लंबी सीरीज है। आप कहेंगे तो विषम भोजन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि विषम भोजन किस प्रकार का होता है, यानी दो अलग अलग प्रकार के भोजन आप एक साथ लें तो वो क्या घातक प्रभाव शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। आप कहेंगे तो इस विषय में अलग से विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें हम विषम भोजन के बारे में बताएंगे। आज हम महर्षि चरक द्वारा बताई गई इस सूत्र की, इस चेतावनी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप अपने मन को वश में रख कर के भोजन करिए, और ये देख लीजिए कि जो भी हम खाने जा रहे हैं उसका कहीं गलत या घातक या व्याधि प्रद प्रभाव तो नहीं पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो इसीलिए सोच समझ करके भोजन को ग्रहण करिए, केवल हितकारी द्रव्यों का ही भोजन करिए। आगे कहा गया कि मिताशी हिताशी मिताशी, हिताशी मिताशी को सूत्र बना लीजिए अपना। हितकारी भोजन करिए, यानी जो अंदर जाने के बाद, पचने के बाद आपके शरीर को पुष्टि दे, बल दे, आरोग्य दे, आनंद दे, ना कि कुछ भी खा लें स्वाद के वशीभूत होकर। फिर कहा गया मिताशी, कम मात्रा में खाएं। ये नहीं कि अगर स्वाद है तो उसको ठूंसे जा रहे हैं, बिल्कुल पेट भर लिया, जिसे कहा जाता है गले तक भर करके खा लिया, तो वो स्थिति ना हो। मित समुचित मात्रा में खाएं, कम मात्रा में खाएं, जिससे कि वो ठीक से पच जाए। तो हिताशी और मिताशी, इसका ध्यान रखिए। जब भी किसी पार्टी में जाएं, जब भी किसी फंक्शन में जाएं, जब भी किसी मैरिज में जाएं, जब भी किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, किसी भी फंक्शन में जाएं, ये ध्यान रखें कि मैं जो भी यहाँ खा रहा हूँ या खा रही हूँ वो कहीं विषम भोजन तो नहीं हो जाएगा, वो कहीं मेरे लिए व्याधि उत्पन्न करने वाला तो नहीं हो जाएगा। और चाहे कितना भी स्वाद लगे उसको मित मात्रा में खाएं, बहुत अधिक ठूंस कर उसको ना खाएं। तो हिताशी और मिताशी का ध्यान रखें और सदा स्वस्थ रहें। आप कहेंगे तो विषम भोजन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, शास्त्र प्रमाणित। जड़ों से जुड़े रहें, सदा लहलहाते रहें।